Hello friends, welcome back to Simply Tutor classes. In today's class, we will cover the next most important topic from Unit 2 and the name of the topic is the prisoner's dilemma. Now, what do you mean by the prisoner's dilemma? जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं prisoner dilemma को कि जो जेल में बंद कैदी हैं उनकी दुविधा इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में इकोनॉमी से इसका कैसा लेन देन है, देखिए। अगर हम प्रिजनर्स डायलेमा की बात करें तो ये क्या है, ये एक पैराडॉक्स है डिसीजन एनालिसिस के अंदर, जिसे हम गेम थ्योरी भी बोलते हैं ना, कि हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव होते हैं और उस स्थिति के अंदर हम किस टाइप का कौन सा डिसीज़न लें, ठीक है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है डिसीजन एनालिसिस के अंदर जहाँ पर दो इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्टिमल आउटकम प्रोड्यूस नहीं कर पाते। मतलब ऐसा होता है कि जैसे दो इंडिविजुअल है ना, अगर वो कॉपरेट करके चलें तो वो जो ऑप्टिमम आउटकम है, मतलब बेस्ट जो उनका डिसीजन है उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन वो जो दो इंडिविजुअल हैं वो मिलकर काम ना करें, कॉपरेशन में काम ना करें, बल्कि अपना अपना फ़ायदा देखें कि मेरा फ़ायदा किस में होगा, दूसरे को छोड़ दें कि दूसरे का नुकसान होता है तो होता रहे। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर दो इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, ना कि ऑप्टिमल आउटकम को ध्यान में रखते हैं कि ऑप्टिमल आउटकम क्या होगी। अगर हम क्लासिकल प्रिजनर डायलेमा की बात करें तो वो किस तरीके से काम करती है मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टोरी सुनिए, ठीक है। इस स्टोरी के ज़रिए तुम्हें ये प्रिजनर्स डायलेमा बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू मैं दे देती हूँ। प्रिजनर्स डायलेमा में क्या होता है कि जो दो पार्टीज़ होती हैं वो हर एक्सपेंस पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो अब मतलब उन्हें ये होता है कि मेरी प्रोटेक्शन हो जाए, दूसरे का कुछ बिगड़ता है तो बिगड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि डिसीज़न मेकिंग के टाइम पर जो दो पार्टीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेट करने की बजाय क्या करती हैं, आपस में कोऑपरेट करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डालती हैं, और जिसकी वजह से वो एक ऑप्टिमल आउटकम पर नहीं पहुँच पाती। अब इसको एक स्टोरी, जैसा मैंने आपको बताया, एक स्टोरी के ज़रिए समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखिए, दो बैंक रॉबर्ट्स हैं, दोनों का नाम क्या क्या है पहले सुनिए। बोथ दो बैंक रॉबर्स हैं और बैंक रॉबर का नाम है एलिजाबेथ एंड हेनरी, ठीक है। उनको अरेस्ट कर लिया जाता है बैंक रॉबरी के केस में, और उनको अलग अलग इंटेरोगेट किया जाता है अलग अलग रूम में, ठीक है। अब क्या है, दोनों रॉबर्ट्स को क्या होता है कि भाई मेरी जो जेल का टाइम है वो मिनिमाइज हो जाए, और वो अगर दोनों मिलकर एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो दोनों के लिए वो जो जेल का टाइम है वो मिनिमम ही रहेगा। लेकिन वो एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बजाय अपना इंटरेस्ट देखेंगे। अगर मैं अ, अपना फ़ायदा देखूं तो फिर क्या होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो बैंक रॉबर्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक है एलिजाबेथ और एक है हेनरी, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें अलग अलग रूम में इंटेरोगेट किया जाता है। अथॉरिटी के पास कोई विटनेस ही नहीं है, मतलब जो इंटेरोगेट कर रही होती है उनके पास कोई विटनेस नहीं है। वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रूव कर सकते हैं कि केस क्या है अगेंस्ट देम, कि अगर वो किसी एक को कन्विंस कर लेना कि वो गवाही दे दे तो वो उस केस को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वो क्या करते हैं कि अब अगर वो दोनों एक दूसरे का साथ दें, कोऑपरेट करके चलें, तो क्या होगा, उनको मिनिमम सज़ा होगी। लेकिन अगर वो एक दूसरे को कोऑपरेट ना करके सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं तो एक को कम सज़ा होगी और दूसरे को ज़्यादा। तो यहाँ पर दोनों बैंक रॉबर्स एक सिचुएशन को फेस करते हैं कि जहाँ पर उनके पास दो चॉइसेस होती हैं, आइदर टू कोऑपरेट विद देयर अकम्प्लिस एंड रिमेन साइलेंट, या तो चुप बैठ जाएं या कोऑपरेट करें। और नेक्स्ट क्या होगा अगर हम देखें,
अगर दोनों कॉपरेट करते हैं और साइलेंट रहते हैं तो जो अथॉरिटी होती है दोनों को 1-1 साल की सज़ा देगी, मतलब मिनिमम टाइम दोनों के लिए 1-1 साल का। अगर एक टेस्टिफाई जो होगा, मतलब एक रॉबर जो है मान जाता है और दूसरा एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलती को, तो जो मान लेता है उसे फ्री कर दिया जाता है कि उसे कोई जेल नहीं होगी और दूसरे वाले को 5 साल की जेल हो जाएगी, क्योंकि विटनेस पहला रॉबर बन गया ना। सिमिलरली दूसरा केस में भी कि अगर दूसरे वाला मान जाता है तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी और दूसरे वाले को 5 साल की। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, वो मेरा फ़ायदा है भाई, मैं तो फ्री हो जाऊँ बिल्कुल ही। तो यहाँ पर जो दोनों रॉबर्ट्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट डिसीज़न ले लेते हैं। पहले वाला दूसरे पर ब्लेम डाल देता है, दूसरे वाला पहले पर। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो दोनों को मिलाकर 3-3 साल की सज़ा हो जाती है और टोटल 6 साल की जेल होती है। अब इसके पॉसिबल आउटकम कैसे निकल कर आ रहे हैं, देखिए आउटकम क्या है। अगर यहाँ पर 2 रॉबर्ट्स थे, एक था हेनरी और एक था एलिजाबेथ। हेनरी और एलिजाबेथ दोनों कॉपरेट करें एक दूसरे को तो मिनिमम प्रिजन होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हेनरी डिफेक्टिव निकला, हेनरी सपोर्ट नहीं कर रहा और एलिजाबेथ कोऑपरेट करता है, तो एलिजाबेथ यहाँ पर हेनरी डिफेक्टिव निकल गया ना, तो हेनरी को तो 5 साल की जेल हो गई और उसको उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर एलिजाबेथ डिफेक्टिव निकल गया और हेनरी कोऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर एलिजाबेथ को डिफेक्टिव निकला है तो एलिजाबेथ को 5 साल की सज़ा और हेनरी सज़ा से फ्री हो जाएगा। यहाँ पर दोनों ही डिफेक्टिव निकल गए, हेनरी भी और एलिजाबेथ भी, तो दोनों को 3-3 साल की सज़ा हो जाएगी। तो यहाँ पर जो इनका वर्स्ट आउटकम है वो यही है कि दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि दोनों को 3-3 साल की सज़ा हो जाती है। अब इसका एक मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है। यहाँ पर देखो, अगर दोनों जो रॉबर्ट्स एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलते तो दोनों को मिनिमम सज़ा होती, कम से कम टाइम की, मतलब 1-1 साल की सज़ा होती। लेकिन यहाँ पर दोनों ने अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखा और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से क्या हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से दोनों को ज़्यादा टाइम जेल में बिताना पड़ा। यही रूल एप्लीकेबल होता है कार्टेल्स में, और कार्टेल्स कहाँ बनती हैं, ओलिगोपोली मार्केट में। ठीक है, अगर हम कार्टेल्स की बात करें, ये जो हमारा प्रिजनर्स डायलेमा का कंसेप्ट है ये कार्टेल्स में अप्लाई होता है, जहाँ पर ओलिगोपोली मार्केट का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं कार्टेल के, वैसे तो वो क्या करते हैं, ऊपर से कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ये डिसाइड करते हैं भाई हम एक दूसरे के साथ मिलकर डिसीजन लेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे को कोऑपरेट करने के बजाय धीरे धीरे वो क्या करते हैं, कंपटीशन में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए अपना जो टर्म एंड कंडीशन उन्होंने सेट की होती है उससे हेर फेर कर जाते हैं कि उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, लेकिन वो प्रॉफिट भी उनके लिए लॉन्ग टर्म नहीं होता, क्योंकि एक टाइम के बाद उनका भी प्रॉफिट डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वेलफेयर की बात करें, जो कार्टेल्स काम करती हैं, कार्टेल मतलब एक दूसरे को ध्यान में रखकर जो फॉर्म्स काम करती हैं, वो अच्छे से अपना डिसीज़न नहीं ले पाती, और जिसकी वजह से क्या होता है, नुकसान दोनों पार्टीज़ को हो जाता है, या कार्टेल्स के अंदर जितनी भी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं उनको हो जाता है। तो मैं एक बार ओवरव्यू आपको बता देती हूँ। प्रिजनर्स डिलेमा एक ऐसी सिचुएशन होती है डिसीजन एनालिसिस की जहाँ पर दो इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन कोऑपरेट करने की, और जिसका नतीजा ये होता है कि वो किसी ऑप्टिमल आउटकम पर नहीं पहुँच पाते, और ऑप्टिमल आउटकम पर ना पहुँचने का रिज़ल्ट होता है कि जो दो इंडिविजुअल होते हैं दोनों का ही नुकसान हो जाता है। तो ये आपने एक स्टोरी के थ्रू ही बताना है कि दो पार्टीज़ आपने ले लेनी है। जैसे मैंने दो रॉबर्ट्स की आपको स्टोरी बताई कि दो रॉबर्ट्स होते हैं, एलिजाबेथ हेनरी, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, तो उनको सेपरेटली इंटेरोगेट किया जाता है और सबूत बनाया जाता है उनका बयान। अब यहाँ पर पुलिस ना दो ऑप्शन रखती है कि अगर देखो एलिजाबेथ ही या हेनरी में से कोई एक कबूल कर लेगा और दूसरा कबूल नहीं करेगा, तो जो कबूल कर लेगा ना उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी और दूसरे वाले को 5 साल की सज़ा हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों ही एक दूसरे को कोऑपरेट करते हेनरी और एलिजाबेथ, तो उन्हें मिनिमम सज़ा होती
कि 1-1 साल की, कि दोनों को, अब दोनों चुप हो जाते कि हमने करा ही नहीं है बैंक रॉबरी। लेकिन ऐसा होता कि दोनों ही एक्सेप्ट कर लें, कि उधर हेनरी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, एलिजाबेथ, तो दोनों को 3-3 साल की सज़ा होगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं एलिजाबेथ और हेनरी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करने की बजाय, चुप रहने की बजाय, दोनों एक दूसरे का नाम ले देते हैं कि ये हेनरी ने किया, दूसरा कहता है एलिजाबेथ, जिसका नतीजा होता है कि दोनों को सज़ा हो जाती है 3-3 की। यहाँ पर उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, अपने बचाव के चक्कर में, उन्हें लगता है कि दूसरा मेरा अगेंस्ट ही बोलेगा, क्या कर लिया उन्होंने, अपना ही नुकसान कर लिया और दोनों को 3-3 साल की सज़ा हुई। यही कंसेप्ट जो है प्रिजनर्स डायलेमा का, ये ओलिगोपोली मार्केट में अप्लाई होता है, जहाँ पर बहुत सारी जो फॉर्म्स होती हैं वो काम करती होती हैं। कार्टेल्स होता है, जैसे हम कार्टेल्स क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ फर्म्स को हम कार्टेल्स बोलते हैं। अब ये कार्टेल्स क्या करती हैं कि ये अपने बीच में विदाउट एनी पेपर एग्रीमेंट करती हैं कि हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी रिगार्डिंग प्राइस, रिगार्डिंग क्वांटिटी, लेकिन वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में दूसरे कॉम्पिटिटर्स को बढ़ाए बिना अपना प्राइस कम कर देती हैं मार्केट में। उसका रिजल्ट ये होता है, एक टाइम के लिए तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म ही रहता है, इनफैक्ट वेरी शॉर्ट टर्म रहता है। लॉन्ग टर्म के अंदर वो भी घाटे में जाती हैं। ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ उन्होंने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में पूरी की पूरी मार्केट की कंडीशन ख़राब कर दी। तो यही है प्रिजनर्स डायलेमा। ये आपका 7 या 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप अगेन मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। थैंक यू सो मच।